स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है मालती जोशी जी की कहानी कड़वा सच। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह नई नई कहानियाँ सुनते रहिएगा। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। दूसरे मेहमानों के साथ जब रजनी ने भी अपना सामान बांधना शुरू किया तो मैंने उसे आड़े हाथों लिया। यह कोई शराफत है? यह तो हुआ नहीं कि 4 दिन पहले से आकर मेरा हाथ बटाती। बारात चलने के वक्त महारानी टैक्सी से उतरी है और अब जाने के लिए भी सबसे पहले तैयार खड़ी हो। हद है। ऐसी कौन सी नौकरी है ये जिसमें छुट्टी का प्रावधान नहीं है? छुट्टियां तो मेरी सबकी सब बकाया है रे। पर क्या? मियाँ की याद आ रही है तो साथ लाना था ना। मैंने तो सपरिवार आने को कहा था। एक तो मुँह उठाए अकेली चली आई और अब नखरे दिखा रही हो। कोई टेलीफोन नंबर हो तो दे दो, मैं अभी कोकिल जी को फ़ोन लगाती हूँ। पागल हुई हो? ये कोई मेरी उम्र है उनके लिए विसूरने की? मैं तो पिंकी के लिए जल्दी मचा रही थी। क्यों? उसे क्या हुआ? होना क्या है, एक आध बिटिया होती तो पता चलता। लड़की को घर छोड़कर आते हुए कैसा लगता है, तो उसे भी ले आती ना। मेरा बेटा तो बहन के लिए तरसता ही रह गया। यहाँ जो भी आई सब शादीशुदा थी। बस दिन भर अपने बच्चों को टांगे हुए पति के आगे पीछे डोल रही थी। दूल्हे के पास खड़ी भर बैठने की किसी को फुर्सत नहीं थी। ना कोई हंसी ना मजाक। सच, पिंकी आती तो रौनक हो जाती। नेहा को भी साथ हो जाता। उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना, इसीलिए तो साथ नहीं ला सकी। उसे लेकर आती तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं थी। तुम जितने दिन कहती मैं रुक जाती। वैसे अब भी तुम्हारा चिंता करना फिजूल है। घर पर पिंकी अकेली थोड़े ही है, उसके भाई हैं, पिता हैं, फिर चिंता कैसी? वह एक कसैली सी हंसी हंस दी। लड़कों का कोई भरोसा होता है? हवा की तरह इधर से आए उधर से निकल गए। और उनके पिता वे तो बच्चों के से बदतर हैं। बिना कहे सुने घर से गायब हो जाएंगे तो आधी रात तक गए घर लौटेंगे और घर में रहेंगे तो अपने जैसे 4 निठल्लों को जोड़ लेंगे। हम माँ बेटी चाय बना बना कर हलकान हो जाती हैं। ऐसे ऐसे नमूने इकट्ठे कर लेते हैं कि देखकर उबकाई आती है। मुझे एकदम हंसी आ गई। वह चिढ़ गई। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की तो बात ही है। तुम शायद भूल गई कि कभी ऐसे ही नमूनों पर तुम जान छिड़कती थी। मुझे खूब याद है। भूलने की मोहलत ही कहाँ मिली है। एक नमूना तो ज़िंदगी भर के लिए गले में बांध लिया है, इसीलिए तो डरती हूँ। मेरा बस चले तो उन लोगों की छाया भी पिंकी पर न पड़ने दूँ। मेरा जो हुआ सो हुआ, अब उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद हो? मैं हैरत से उसे ताकती रह गई। क्या यह रजनी बोल रही है? क्या इसी रजनी ने कोकिल जी के लिए आकाश पाताल लेख कर दिया था? घर से भागकर शादी की थी उसने। घर वाले इस शादी से सख्त खिलाफ थे। कोकिल जी के बिजाती होने पर इन्हें इतनी आपत्ति नहीं थी, पर उनके कभी होने पर सख्त ऐतराज़ था। ऐसे लोगों को वे घर गृहस्थी के लायक नहीं समझते थे। पर उस समय रजनी ने बड़ी दिलेरी से कहा था, मैं तो चाहती ही नहीं कि वे घर गृहस्थी के चक्कर में पड़े। मैं तो चाहती हूँ कि वे दीन दुनिया से बेखबर होकर बस लिखते रहे। रही खर्च की बात, तो 2 आदमी को खर्च होता ही कितना है, उतना तो मैं भी कमा सकती हूँ। आखिर मेरी डिग्री किस दिन काम आएगी? रजनी का वह तेज, वह दर्प कहाँ मिला गया? यह तो उस पुरानी रजनी की परछाई भी नहीं लगती है। कैसी बुझ सी गई है। एक बात अच्छी हुई कि मेरे बहुत मनाने पर वह 2-4 दिन रुकने के लिए राजी हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई। भीड़ भाड़ में ढंग से बात भी नहीं हो पाई थी। मुझे तो लग रहा था जैसे बरसों हो गए हैं हम लोगों ने जी भरकर बातें ही नहीं की हैं। इंदौर तो मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ, पर मेरा पूरा वक्त रिश्तेदारियाँ निभाने में ही बीत जाता है। रजनी भी अपनी नौकरी, अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। पहले कैसी फुर्सत अब दोनों के पास नहीं है। इसके बावजूद जब कभी मिलना हुआ, हमेशा लगता रहा कि रजनी में अब पहले कैसी ऊषा नहीं रही। सब कुछ बड़ा औपचारिक सा लगता। कोकिल जी भी अब पहले जैसे मस्त मौला नहीं रह गए थे। उनके ठहाके भी खोखले लगते थे।
रजनी से मिलने के बाद एक अजीब सी उदासी मुझे घेर लेती। लगता कि वह बहुत बदल गई है, पर फिर अपने मन को समझाती, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। मैं ही क्या पहले वाली रह गई हूँ? सच तो यह है कि हमें अपने बुढ़ापे का पता अपने हम उम्रों को देखकर ही लग पाता है। फिर भी मुझे अच्छा लगा कि रजनी रुक गई है। शायद इस माहौल में हम ज़्यादा खुलकर मिल सकेंगे। रजनी का बिस्तर मैंने अपने कमरे में ही लगवा लिया था। सोचा था रात भर जमकर गप्पे होंगी, पर बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। पिछले 8 दिनों में पहली बार मुझे जरा ढंग का बिस्तर मिला था। सब कुछ ठीक ठाक निपट जाने से मन पर कोई तनाव भी ना था। थकान तो खैर थी ही, नींद आना स्वाभाविक ही था। रजनी भी बेसुध होकर सोती रही। मुझे तो मुंह अंधेरे उठना ही पड़ा। एक मेहमान जी से जाने वाले थे। रजनी 9 बजे तक सोती रही। मैंने भी उसे नहीं जगाया, पर जब घर में चाय का चौथा राउंड शुरू हुआ तो मुझसे नहीं रहा गया। चाय लेकर उसके सिर पर ही जा खड़ी हुई। मैडम, बेड टी हाजिर है, अब उठिए भी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर मेरी ओर देखा, फिर एक भरपूर सी अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। मेरे हाथ से चाय का कप लेकर बोली, थैंक्स। पता है आज कितने दिनों बाद मैं इतना सोई हूँ। कितने अरसे के बाद मुझे किसी ने बिस्तर पर चाय दी है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि महीना 15 दिन रह जाओ, मैं रोज़ तुम्हें बिस्तर पर चाय दिया करूँगी। मेरा बस चले तो मैं यहाँ हमेशा के लिए रह जाऊँ। सच, रोज की भागम भाग से एकदम थक गई हूँ। कभी कभी मन करता है नौकरी छोड़ दूँ। तो छोड़ दो। उसने मेरा मुंह चिढ़ाया। नौकरी छोड़ दे तो खाएंगे क्या? उसके स्वर में एक अजीब सी वेदना थी। मैंने होले से पूछा, कोकिल जी क्या सचमुच कुछ नहीं करते? करते क्यों नहीं? दिन भर कागज़ काले करते हैं, सिगरेट फूंकते रहते हैं। मैंने उसकी व्यंग्य को अनसुना करके कहा, आजकल तो सुना है कविताओं पर भी अच्छा पारिश्रमिक मिलता है। छापेंगे तभी तो मिलेगा। आदि तो लौट आती हैं, जो छपती है उनके पारिश्रमिक से तो टाइपिंग का खर्च भी नहीं निकलता। डाक खर्च अलग। कभी सम्मेलनों में तो जाते होंगे। आजकल के कवि सम्मेलन सुने हैं कभी? वहाँ तो हास्य रस के कवियों की ही पूछ होती है, या फिर गलाबाज कवि रंग जमाते हैं। तुम्हें तो याद होगा ये कितना अच्छा गाते थे, पर सिगरेट पी पी कर गले का सत्यानाश कर लिया है। कहीं जाते भी हैं तो बुरी तरह हॉट हो जाते हैं। बच्चों को तो इतनी शर्म आती है कि क्या बताऊं। सुनकर सचमुच बहुत बुरा लगा। वे स्वप्निल दिल याद आए जब हम लोग रात रात भर जागकर कवि सम्मेलन सुनते थे। कोकिल जी तो उन दिनों धूम मचाए हुए थे। लड़कियां तो उनके पीछे दीवानी थी, जिसमें रजनी तो मीराबाई ही बनी हुई थी। कितनी तपस्या से, कितनी मुश्किलों से उसने गिरधर गोपाल को पाया था, पर उसका स्वप्न पुरुष आज उसके लिए खलनायक क्यों बन गया है? उसकी सतरंगी कल्पनाओं का महल खंडहर क्यों बदल गया है? बुरा लगने की तो बात ही थी। रजनी मेरे यहाँ 3-4 दिन रही, पर ज़्यादातर वह सोती ही रही। लगा कि पता नहीं कितने दिनों की नींद पूरी कर रही है। शेष समय हम लोग बैठे गप्पे मारते रहते। एक दिन अचानक बोली, तुमने तो मुझे पीहर कैसा सुख और आराम दे दिया। मैं तो अब तक इस सुख से अनजान ही थी। आज पता चला कि बुढ़ापे में भी आँखों को पीहर याद आता है। उसकी बात केवल एक बात नहीं थी, व्यथा का एक पूरा दस्तावेज थी। मैंने तरल होकर पूछा, रजनी, क्या अभी भी लोग तुमसे नाराज़ हैं? मैं तो सोच रही थी कि इतने सालों में सुलह हो गई होगी। सुलह कहाँ से होनी थी? इतने दिनों तक जब अम्मा बाबूजी ही नहीं पसीजे तो उनके बाद तो सवाल ही नहीं उठता। भाइयों के पास अपनी गृहस्थी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। कोई बात नहीं। मैंने जैसे उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा जब जब पीहर जाने का मन हुआ करे तो मेरे यहाँ चली आना। हाँ, सो तो अब आना ही पड़ेगा, पर एक बात है, अब मैं तुम्हें अपने यहाँ कभी बुला नहीं पाऊँगी। मुझे बहुत संकोच होगा। क्यों? मेरे यहाँ ना ऐसा बंगला है, ना गाड़ी है, ना नौकर चाकर है। पागल हुई हो? ये सब क्या मेरा अपमान है? वह सारा वैभव तो सरकारी नौकरी का प्रसाद है। जब तक नौकरी है ये ठाठ है,
वैसे हमारी औकात तो तुम जानती हो। याद है हमने अपनी ज़िंदगी 1.5 कमरे के दड़बे से शुरू की थी। याद है उन दिनों मुझे तुम पर बड़ी दया आती। तुम्हारी शादी मुझे बड़ी ही अनरोमांटिक लगती थी। रोमांस को लेकर मेरी कल्पनाएं बड़ी ऊंची थी। अच्छा, मैं घर से एकाएक क्यों भाग गई थी जानती हो? कोकिल जी के लिए ही तो। हाँ, घर तो उन्हीं के लिए छोड़ा था, पर ऐसी हड़बड़ी में शादी करने का पहले से कोई इरादा नहीं था। पर उन दिनों मेरी एक जगह शादी की बात चल रही थी। शायद मेरे लक्षण देखकर बाबूजी ने मुझे जल्दी से विदा करने का फैसला कर लिया था। लड़का बैंक में क्लर्क था। उसी शाम वे लोग मेरी गोद भरने आ रहे थे। एकाएक मुझे जैसे इल्हाम हुआ कि मैं किसी क्लर्क की बीवी बनने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। मेरा जन्म तो महाकवि की पत्नी बनने के लिए हुआ है। इतनी सी बात मन में आई और मैं चल दी। पल भर को भी यह नहीं सोचा कि मेरे इस तरह एकाएक गायब हो जाने से अम्मा बाबूजी पर क्या बीतेगी, घर वालों की कैसी हंसी उड़ेगी। अब लगता है किसी तरह धर पकड़कर बाबूजी मुझे बैंक वाले के साथ ब्याह देते तो अच्छा होता। 2-4 दिन रो धो लेते, फिर सब ठीक हो जाता। कम से कम जिंदगी भर की फजीहत से तो बच जाती। छी रजनी, ऐसा नहीं कहते। मैंने उसे झिड़की दी। अतीत को लेकर इस तरह सोचोगी तो तुम अपने वर्तमान को भी दूभर बना दोगी। और यह तुम्हारा भ्रम है कि उस शादी से तुम सुखी हो जाती। आज तुम अपनी मर्जी की शादी करके मोह भंग का दुख झेल रही हो। बैंक वाले से शादी हो जाती तो जीवन भर प्रेम भंग की पीड़ा भुगती रहती। हर हाल में दुखी तुम्हारा पाथेय होता, क्योंकि शायद तुम यही लिखा कर लाई थी। रजनी फटी फटी आंखों से मुझे देखती रह गई। शायद मैं बहुत कड़ा सच बोल गई थी, जिसे गले में उतारना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।